बहुत समय पहले एक गांव कोल्हापुर में एक संपन्न परिवार था जिसमें एक बुजुर्ग माँ अपने दो बच्चों रघु और सुमन के साथ खुशी खुशी रहती थी। रघु बड़ा था और सुमन उसकी लाडली बहन। माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उनकी भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहती थी और हमेशा सोचती रहती कि मेरे चले जाने के बाद बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। परिवार में केवल 3 ही लोग रहते थे। समय बीतता गया और माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन उन्होंने रघु को बुलाया और बेटा, मैं ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ। मुझसे एक वादा कर, तू सुमन की शादी किसी अच्छे और संपन्न परिवार में करेगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। कुछ ही दिनों बाद माँ चल बसी। रघु और सुमन बहुत रोए, पर जीवन तो चलता ही रहता है। दोनों ने अपने आप को संभाला और खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद रघु का विवाह कोमल नाम की लड़की से हुआ। देखने में सुंदर, लेकिन स्वभाव से बहुत ही घमंडी और स्वार्थी थी। सुमन को शुरुआत में कोमल बहुत अच्छी लगी, पर धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। कोमल को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि रघु अपनी बहन से इतना प्यार करता है। वह सुमन से नफरत करने लगी, पर रघु के डर से कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन जब रघु किसी जरूरी काम से शहर गया हुआ था, कोमल ने सुमन के लिए एक चाल चली। उसने पड़ोस के गांव के एक गरीब और बीमार युवक से सुमन की शादी करा दी। जब सुमन को इस बारे में पता चला, तो उसने कोमल से कहा, सुमन, भाभी, भाई साहब को बताना तो चाहिए था। उन्होंने माँ से वादा किया था कि मेरी शादी अच्छे घर में करेंगे। तू चुप रह। तुझे अच्छा घर चाहिए था ना? अब जा और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। बेचारी सुमन बहुत भोली थी। उसने कोमल से कोई सवाल नहीं किया और अपने पति के घर चली गई। जब रघु वापस आया और उसे यह पता चला, तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता था। सुमन का पति बहुत बीमार था और काम करने लायक नहीं था। उनके 2 छोटे बच्चे भी थे। गरीबी इतनी थी कि रहने के लिए केवल एक टूटी-फूटी झोपड़ी थी। पेट भरने के लिए सुमन को गांव के जमींदार के घर काम करना पड़ता था। एक दिन रघु के घर बड़ी पार्टी थी। उसने सुमन को भी बुलाया। जब सुमन अपने बच्चों के साथ पहुंची, तो कोमल ने उसे अंदर आने से मना कर दिया। अरे, यहाँ क्या कर रही हो? इस महल में तुम्हारे जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं। भाभी, भाई ने मुझे बुलाया है। मैं सिर्फ उनसे मिलने आई हूँ। अंदर आने की जरूरत नहीं, बाहर बैठो। सुमन और उसके परिवार को बाहर बिठा दिया गया और बासी खाना परोसा गया। उसने अपने बच्चों के साथ चुपचाप वह खाना खा लिया और घर लौट आई। जाते जाते उसने वह बचा हुआ खाना घर के बाहर जमीन में दबा दिया। अगले दिन जब सुमन अपने घर में बैठी थी, तो एक बूढ़ी भिखारिन आई और खाने के लिए मांगने लगी। भिखारिन, बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? माँ, घर में ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये आंवले हैं। आप इन्हें खा लीजिए। भिखारिन ने आंवले खा लिए, लेकिन फिर और खाने को मांगा। सुमन ने अपने बच्चों के हिस्से के आंवले भी दे दिए। रात होने पर सुमन ने भिखारिन से कहा, अम्मा, रात ज्यादा हो गई है। आप चाहें तो यहीं रुक सकती हैं। भिखारिन सहमति में सिर हिला दी। बेटी, मुझे उल्टी आ रही है। घर के कोने में कर लो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। भिखारिन ने घर के चारों कोनों में उल्टी कर दी और सुबह होते ही बिना बताए चली गई। जब सुमन सफाई करने गई तो दंग रह गई। घर के चारों कोनों में सोने के ढेर पड़े थे। बाद में जब सुमन घर के बाहर गई, उसने देखा जहां उसने बासी चावल दबाए थे, वहां एक पौधा उग आया था। जब उसने उसे खोदा तो सोने के सिक्कों से भरा मटका निकला। अब सुमन अमीर हो गई थी। उसने अपने पति का इलाज करवाया, बच्चों का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया और एक सुंदर सा घर बनवाया। जब कोमल को यह बात पता चली, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सुमन को अपने घर बुलाया और उससे सारी कहानी पूछी। सुमन ने कोमल को सारी बात बता दी। यह सुन कोमल हैरान रह गई। उसके मन में लालच आ गया। उसने भी एक भिखारिन को अपने घर बुलाया और उसे ढेर सारे आंवले खिलाए, जबकि खुद स्वादिष्ट पकवान खा रही थी। रात को कोमल ने भिखारिन को अपने ही घर में रुकने को कहा।
आधी रात में जब भिखारिन ने कहा कि उसे उल्टी आ रही है तो कोमल ने कहा, कोमल, जितने कमरे हैं सब में उल्टी कर दो। और खुद वह सोने चली गई। वह रात भर यह सोचकर खुश हो रही थी कि सुबह उसका घर सोने से भर जाएगा। सुबह उसने देखा कि भिखारिन घर से जा चुकी, पर वह बहुत खुश थी। लेकिन जब सुबह उठी तो देखा कि पूरा घर गंदगी से भरा था। उसे खुद ही सफाई करनी पड़ी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुमन अब बहुत अमीर हो चुकी थी, लेकिन उसने अपने दिल में कोई घमंड नहीं रखा। उसने गरीबों की मदद की और एक बड़ा घर बनवाया। जब रघु को यह सब पता चला तो वह कोमल से बहुत नाराज हुआ। रघु, तूने मेरी बहन के साथ इतना अन्याय किया, फिर भी उसने तुझे माफ कर दिया। अब भी कुछ सीख ले। कोमल को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। सुमन अपने अच्छे कर्मों से और खुशहाल जीवन जीने लगी, क्योंकि सच्चे दिल से किए गए अच्छे कामों का इनाम हमेशा मिलता है। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.